डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है नेक्स्ट लेवल का होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करना है, ठीक। टारगेट सबसे पहला आपका जो होगा क्या ला होगा कि मार्केट ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यदि एक रेंज बनाया था तो इसका 0.5% कौन सा आया था, याला आया। एडवांस जो डेटा डिकोडिंग के बारे में वो वाला जो ट्रेड आपका होगा वो 110% आपके फेवर में जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही एडवांस लेवल का सेटअप, जो कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि 530 सेटअप वापस से बताइए, तो मैं इसको बहुत ही एडवांस लेवल लेके आया हूं। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको रेंज कैलकुलेशन के बारे में भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 530 जो स्ट्रेटेजी है वो एक कैंडल बेस्ड है, ठीक है, जहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा और नॉर्मल भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लेवल को मार्क आउट करेंगे। तो सबसे पहले यदि इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ मैं बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि जिससे आप किस तरीके से रेंज कैलकुलेशन कर पाओगे। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको प्लान करना है कि 530 स्ट्रेटेजी जो है कहाँ से लेके कहाँ तक मार्कआउट करना होता है। कौन सा लेवल यदि लिख लेगा तो आप प्लान बाय साइड प्लान करोगे, देन कौन सा लेवल सेल साइड लिख लेगा तो आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा प्रीवियस डे का 530 का कैंडल है, ठीक है, 530 का कैंडल है। हम यहाँ पर अब क्या करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। और वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं क्लियर कि आपको क्या करना है, 530 की जो आपको रेंज निकालना है तो इसका जो टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, इसका जो टाइम फ्रेम होगा इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करना है, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। देन अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं गया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आज की रेंज है, ठीक है, आज की रेंज कौन सी है भाई, आज की रेंज ये है कि यहाँ पर जो 530 की जो कैंडल है इसके हाई को मैंने मार्कआउट किया, देन लो को। तो हमारा जो ओपन प्राइस रेंज कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, ठीक है, ओपन प्राइस रेंज ऊपर वाला होगा। और क्लोजिंग प्राइस हमारा कौन सा होगा, ये होगा। सीपीआर वैल्यू हमारी ये वाली होगी, ओपन प्राइस रेंज हमारी ये वाली होगी, ठीक है। अब प्रीवियस डे का जो लो है, ठीक है, प्रीवियस डे का लो मेरे ख्याल से यही आला है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं कहीं लो मारा है इनने। यहाँ पर देखो प्रीवियस डे का लो यही है, प्रीवियस डे का लो ये है और प्रीवियस डे का हाई ये है। तो अब हम लॉन्ग की एंट्री कब बनाते हैं, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आफ्टर क्लोज करता, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग में ही आपको लेना है कि 530 कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, देन आप एंट्री का प्लान करोगे और ऐसे लियाला होगा। देन आपका सबसे पहला टारगेट जो होगा प्रीवियस डे का हाई होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, यदि आफ्टर क्लोज करता तब। अब इस केस में लो के केस में क्या करना है कि जैसे ही मार्केट 530 कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो आप नीचे के डायरेक्शन में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे विथ कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर हम एक सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे। सीपीआर वैल्यू के जैसे ही मार्केट नीचे निकलता है और आप इस हाई पॉइंट का ऐसे लगाओगे तो टारगेट सबसे पहला आपका जो होगा क्या ला होगा, कैसे निकलेगा भाई ये टारगेट। तो यहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डे का लो तो नहीं है प्रीवियस डे का। यदि हमारे पास प्रीवियस डे का लो नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट वर्किंग डे का लो आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट वर्किंग डे का लो क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्किंग डे का लो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग डे का लो आपको कहाँ से मिलेगा भाई, ये वाला जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मार्केट है आपको नेक्स्ट वर्किंग डे का लो आप देखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट वर्किंग डे का ये जो मार्केट था, ठीक है, याला मार्केट तो आपको मिल गया, ठीक है। याला जो 530 की कैंडल आइडेंटिफाई आपने कर लिया, 530 आपको यहाँ मिल भी गया। तो याली जो रेंज है, ठीक है, याली जो रेंज है मार्केट की, ये पहला टारगेट आपका होना चाहिए। तो इस लेवल को मैं क्या करता हूँ, मार्कआउट कर लेता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या है, याला लेवल मेरा सबसे जो मेन पॉइंट है, इसका लो जो है याला।
याला लो क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पर क्या है, सपोर्ट बनाया था और एक ही ये जो ट्रेपिंग वाला था, तो हम इस लो को कंसीडर करके चलेंगे और इस लो को भी कंसीडर करके चलेंगे कि ये दो टीपी हमारे आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस पॉइंट को मार्क आउट किया देन ये, तो ये दोनों पॉइंट के टारगेट आपको हिट होते हुए दिखाई देंगे। वो किस कंडीशन में? जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं गया, आप देख पा रहे हैं कि मैंने 5:30 के बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ये आला होना चाहिए। और उसके बाद याला लेवल भी मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मेरा सेकंड टारगेट कौन सा होना चाहिए, याला होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुई 5:30 की कैंडल की बात। अब यहाँ पर रेंज की यदि मैं बात करूँ, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को पूरा परफेक्टली निकाल देता है, ठीक है, इस रेंज को परफेक्टली निकाल देता है, तो आप इसको क्या है, एक एज अ बॉक्स लेके चल सकते हो कि यहाँ पर हम एक बॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि याला टारगेट हमारा हिट हो गया। मार्केट का 0.5% भी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यदि एक रेंज बनाया था, तो इसका 0.5% कौन सा आया था, याला आया था, ठीक है। 0.5% कौन सा आया था, याला आया था। अब इसके बाद देखो, जैसे ही मार्केट इस लेवल को भी निकालता है, तो इतनी ही रेंज मार्केट नीचे के डायरेक्शन में वापस से गिरेगी, ठीक है। इतनी ही रेंज मार्केट वापस से नीचे के डायरेक्शन में गिरेगी और उसके बाद वापस से उस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर रही है। इस केस पे क्या होगा, वापस से मार्केट उसी रेंज के लो तक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो, आज की जो मार्केट चल रही है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास मार्केट आके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसी लेवल के आसपास आके मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और देन यहीं कहीं अभी फिलहाल इतना ही लो मारा और यहीं कहीं सपोर्ट बना के एक अपसाइड का मूवमेंट ये दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें जो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लेवल्स आइडेंटिफाई करोगे। अब हम चलते हैं एडवांस जो डेटा डिकोडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला था, उसको हम किस तरीके से ट्रेड के साथ, ठीक है, ट्रेड के साथ किस तरीके से आप उसको यूज करोगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है कोइन ग्लास की वेबसाइट में, ठीक है। जैसे ही आप कोइन ग्लास की वेबसाइट में जाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिफ्रेश करना है और डेटा डिकोडिंग आपको किस तरीके से एंट्री प्लान करना है और डेटा का यूज किस तरीके से अपनी एंट्री में लेना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आप एंट्री प्लान करोगे, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, यदि डेटा के साथ आप एंट्री प्लान करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है नेक्स्ट लेवल का होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेटा का मतलब ये होता है कि हम 1 आवर्स के डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, 1 आवर्स के डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक 1 आवर्स का डेटा, देन 4 आवर्स का डेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप जब मान लो यदि 5:30 की यदि आपके पास कैंडल है, ठीक है, 5:30 की कैंडल है, वो 5:30 की कैंडल में सीपीआर वैल्यू, जो सीपीआर वैल्यू होगा उसका ब्रेकडाउन मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर दी। मतलब ये है कि यदि मान लो एक कैंडल ये बनी हुई है, एक कैंडल ये बनी हुई है, सीपीआर वैल्यू ये है हमारा, ठीक है। एक कैंडल मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल का ओपीआर वैल्यू ये है और सीपीआर वैल्यू ये है, ठीक है। तो जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस रेंज को निकाल दी, आफ्टर क्लोज कर गया, और आप सबसे पहले जाओगे डेटा डेटा को देखने, ठीक है। डेटा को जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पर यदि मान लो आपका डेटा लॉन्ग साइड का दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर लॉन्ग साइड का डेटा दिखा रहा है और शॉर्ट साइड का डेटा दिखा रहा है, तो आप बाय साइड की ट्रेड कब एग्जीक्यूट करोगे, जब ये डेटा आपके फेवर में होगा। डेटा फेवर में मतलब ये होगा कि जब बाय साइड के आप ट्रेड मारोगे, तो ये वाला डेटा आपका बढ़ के आना चाहिए। मतलब ये जो 11 मिलियन ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 11 मिलियन की पोजीशन शॉर्ट साइड होना चाहिए। मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे एक दूसरे के डिफरेंट जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि बाय साइड की एंट्री है, तो शॉर्ट का डेटा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और यदि सेल साइड की एंट्री है आपकी, तो आपका बाय साइड का डेटा ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको डेटा के साथ ट्रेड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि बाय साइड का ट्रेड मारोगे, तो बाय साइड का ट्रेड मारोगे तो क्या वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर, जैसे बाय साइड का ट्रेड हम मार रहे हैं, तो ये शॉर्ट का डेटा इस डेटा से ज़्यादा होना चाहिए। और यदि सेल साइड की एंट्री हम बना रहे हैं, ठीक है, सेल साइड की यदि आप एंट्री बना रहे हो, तो ये जो सेल साइड का डेटा है, ठीक है, जो सेल साइड का डेटा है बाय साइड के डेटा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे, तो आपकी लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा होना चाहिए,
और बाय साइड की ट्रेड यदि एग्जीक्यूट करोगे तो आपका शॉर्ट साइड का डेटा बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला जो ट्रेड आपका होगा वो 110% आपके फेवर में जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए 5:30 का सेटअप आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से मैं एक रिकेप कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हमने क्या समझे, आज हमने सीखा है भाई कि यहाँ पर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये 5:30 का सेटअप है हमारा, ठीक है, 5:30 का सेटअप है। इसमें हमने क्या सीखा कि ये जो 5:30 की जो कैंडल होगी, ठीक है, सबसे पहला 5:30 की जो कैंडल होगी उसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले उसका ओपीआर वैल्यू को मार्कआउट किया और देन उसके सीपीआर वैल्यू को मार्कआउट किया, ठीक है, सीपीआर वैल्यू को मार्कआउट किया। अब जैसे ही आप ओपीआर और सीपीआर वैल्यू को मार्कआउट किया तो जब आपको मार्केट का प्रीवियस डे का हाई और लो को मार्कआउट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बकायदा मार्कआउट करके दिखाया हूँ, ठीक है, डे का हाई और डे का लो। अब यहाँ पर आपको दूसरी स्टेप 2 पे क्या करना है, जैसे ही मार्केट अपना ओपीआर वैल्यू को निकाल लेता है, मतलब ओपीआर वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो आप एक बाय साइड की एंट्री प्लान करोगे। बाय साइड की एंट्री कब प्लान करोगे आप, विथ डेटा के साथ। डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर। तो जैसे ही आपने देखा कि 5:30 की कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है तो आप कंफर्मेशन के लिए कहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ पर मान लो ये पोजीशन शॉर्ट साइड की आपको दिखाई दे रही है कि ये जो लॉन्ग का डेटा है, शॉर्ट का डेटा लॉन्ग के डेटा से ज़्यादा है। मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए 1 मिलियन यहाँ पर लॉन्ग में है लोग, ठीक है, 1 मिलियन लॉन्ग में है और 5 मिलियन लोग जो है शॉर्ट करके रखे हैं पोजीशन। तो वाला ट्रेड आपको 110% एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि मान लो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि यदि मान लो डेटा के साथ में गेम आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर यदि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जैसे ही आप बाय साइड का, तो बाय साइड की कंफर्मेशन के लिए आपको जाना है कहाँ पर, डेटा देखने। तो डेटा देखने आप कहाँ जाओगे, कोइन ग्लास में, ठीक है, कोइन ग्लास में जाओगे। अब कोइन ग्लास में जैसे ही आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यदि बाय साइड का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपका शॉर्ट का जो डेटा है बाय साइड के डेटा से बढ़ के आना चाहिए। कैसे, तो बाय साइड का डेटा मान लो एग्जाम्पल के लिए बाय साइड में 1 मिलियन लोग बैठे हुए हैं, 1 मिलियन, ठीक है, और शॉर्ट साइड में 5 मिलियन लोग बैठे हुए हैं, तो वाला ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है। वो डेटा आप 5 मिलियन, तो वो वाला ट्रेड 110% आपके फेवर में जाएगा और बाकायदा मार्केट इस पॉइंट को फिलअप करने आएगी। ऐसे ही सेम क्या करना है हमको, जैसे ही सीपीआर वैल्यू के नीचे मार्केट लिख लेगी तो हम एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करेंगे, एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करेंगे। और इस पे डेटा का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग का जो डेटा है शॉर्ट के डेटा से ज़्यादा आना चाहिए। लॉन्ग का हुआ, ये शॉर्ट का हुआ, ठीक है, जैसी कोइन क्लास में। तो लॉन्ग में यदि मान लो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 मिलियन लोग यदि मान लो लॉन्ग में हैं और 2 मिलियन लोग शॉर्ट में हैं, तो आप ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और ये वाला ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। विथ रेंज इसकी जो आएगी सीपीआर वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट रेंज बनती है मार्केट की, वो डे लो होता है, ठीक है, डे क्लोजिंग होता है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये सिंपल तरीका है रेंज कैलकुलेशन का जो कि आपको 5:30 स्ट्रेटेजी में मैंने बताया हूँ। आई होप मैंने एडवांस तरीके से आपको सिखाया हूँ। तो यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप बैक टेक कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि डे 4 का जो मैं वीडियो लेके आऊँ वो काफ़ी एडवांस हो।